राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल। सर, जैसे अभी स्थिति बन रही है कोरोना की, जो लॉकडाउन का जो प्लान को लेकर के है, आप इसके विषय में कुछ बताएं। जी देखिए, कोरोना को लेके पिछले 3 महीने से प्रधानमंत्री जी को अलर्ट किया जा रहा था। माननीय राहुल गांधी जी ने भी उनको संदेश भेज के बताया था, बोला था, निवेदन किया था कि कोरोना जो बीमारी है वो महामारी का रूप ले सकती है। इसके संक्रमितों की नियमित जांच एयरपोर्ट पे और बंदरगाहों पे होना चाहिए। उस बात को उस समय नज़रअंदाज किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कोरोना इंडिया में एक बड़े स्तर पर प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद जो प्लानिंग सरकार ने जल्दबाजी में शुरू की, तत्काल हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रात में 8 बजे आकर लॉकडाउन की घोषणा की। ये बताया कि देश रात की 12 बजे से बंद हो जाएगा कोरोना की महामारी को रोकने के लिए। निश्चित अच्छा कदम था। लॉकडाउन से देश को फ़ायदा मिलना था और बीमारी पे रोक लगना थी। लेकिन लॉकडाउन के लिए बहुत सारी तैयारियों की आवश्यकता होती है, बैकअप तैयारियां होती हैं। वो दुर्भाग्य से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं की, जिसके लिए उनको 2-3 दिन बाद देश से माफ़ी मांगना पड़ी। ये बात ये साबित करती है कि हमारे देश में किसी भी समस्या से लड़ने के लिए तत्काल उतर जाते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या होगा इस पर विचार नहीं किया जाता है। आज लॉकडाउन होने के बाद जो परिस्थिति देश में निर्मित हुई है, जिस 23 तारीख से लॉकडाउन करा रात में 12 बजे से, उसके बाद से नियमित जो संक्रमित पेशेंट हैं कोरोना के, वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या वजह है कि 21 तारीख के पहले पेशेंट इतने कम थे और लॉकडाउन के बाद पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए? क्या वजह है कि 192 देशों में कोरोना फैला है? एक संक्रमण का रोग है जो मनुष्य से मनुष्य को जाता है संक्रमण। वहाँ किसी भी देश में ये व्यवस्था पुलिस और IAS IPS अधिकारी नहीं संभाल रहे हैं, वहाँ डॉक्टर्स संभाल रहे हैं। जो संक्रमण से पीड़ित लोग होते हैं उनको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, डॉक्टर उनको आइसोलेट करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं को व्यवस्थित करने का कार्य वहाँ के अन्य प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। हमारे देश में डॉक्टर्स की टीम पीछे, पुलिस आगे, उनके आगे IAS IPS हैं। और देश में एक भय का वातावरण कोरोना को लेकर बना दिया है कि जो संक्रमण व्यक्ति है वो इतना डर गया है कि उसको ये लगता है कि वो आतंकवादी है। उसको बीमारी हुई, उसको ऐसा महसूस करा दिया है भारत की सरकार ने कि वो एक आतंकवादी है। और पूरा पुलिस प्रशासन और सरकार एक माफिया को ढूंढ रही है और लगातार दिन भर आम जनता पर डंडे बरसाए जाते हैं, घरों में रोका जाता है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति किसी शहर में है, अगर वो उसकी संख्या 25-35 है, तो लॉकडाउन करके उसको शहर से बाहर एरिया में आइसोलेट किया जाए, संक्रमण को शहर के बाहर निकाला जाए, उसके बाद शहर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें। तो लॉकडाउन का ये मतलब होता है, जो कि भारत सरकार ने एक विचित्र तरह का लॉकडाउन पूरे देश में लागू कर दिया और जिसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के बाद कोरोना को लेकर के अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, आप खुद देखिए, 21 तारीख के पहले इस देश में कोरोना के कितने पेशेंट थे और आज लॉकडाउन होने के बाद पूरे देश में क्या स्थिति हो रही है। इंदौर में आप देखिए 35 पेशेंट के लगभग हैं, वो 35 लाख लोगों को घरों के अंदर रोक रखा है। अब ये कौन सा तरीका है संक्रमण रोकने का? ये संक्रमण हवा में नहीं फैलता है, ये संक्रमण दूध से नहीं फैलता है, ये संक्रमण सब्जियों से नहीं फैलता है। ये ऑथेंटिक जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। ये संक्रमण सिर्फ मनुष्य से मनुष्य को फैलता है। अगर 35 संक्रमित व्यक्ति इंदौर में हैं और 100-150 आपको और संभावित लगते हैं, 500 लगते हैं, तो उनको विश्वास में लेके और उनको अलग इलाज के लिए आइसोलेट करना था, ना कि 35 लाख लोगों को रोक के घर घर आप संक्रमण के रोगी ढूंढ रहे हैं। ये बहुत हास्यास्पद है और ये स्थिति इतनी विचित्र है कि इसमें डॉक्टरों की टीम निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है और IAS IPS जो डॉक्टर नहीं है वो इसमें निर्णय कर रहे हैं। तो ये अपने आप में घोर आश्चर्य का विषय है। इस संबंध में को लेके, इस पूरी बात को लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि किसी भी निर्णय पे पुनः विचार करने में देश का मान सम्मान कम नहीं होता है।
मकसद है लोगों की जान बचाना। मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, मेरा मकसद भी यही है। लेकिन 23 तारीख के बाद से काउंटडाउन शो जो टीवी पे चल रहा है संख्या बताने का, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फुटबॉल मैच चल रहा हो, कितने गोल हो गए हैं वो बता रहे हैं। किसी की ये मनोदशा नहीं है कि संक्रमित व्यक्ति को किस तरीके से ठीक किया जाए, श्योर किया जाए, उसको आइसोलेट किया जाए। वो बाकी जो हमने घरों में बांध रखे हैं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ इटली जैसे घर नहीं है कि 3 या 4 लोग रहते हैं और उनके घर की दूरी भी है। एक कमरे में 15-15 लोग रहते हैं। प्रशासन लॉकडाउन का सिस्टम या जो हम बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का सिस्टम, वो किस तरीके से इस हिंदुस्तान में जहाँ 135 करोड़ की आबादी है आप लॉकडाउन करके लागू कर सकते हैं? जनता को विश्वास में लेके, जनता को अवेयरनेस लेके ही लागू किया जाता है। जी, अभी लॉकडाउन को लेकर के पेशेंट की कमी भी नहीं आ रही पूरे देश के अंदर, तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और साथ में एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि देश में प्रशासनिक और जनता की स्थिति क्या है अभी? देखिए, 2 तरह की चीज़ें मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। 23 तारीख से लेके आज तक पुलिस प्रशासन सड़कों पे लट चला रहा है, नगर निगम का प्रशासन सड़कों पे दौड़ लगा रहा है जी, अन्य प्रशासन, डॉक्टर्स, अदर सब कुछ लगे हुए हैं। नहीं करके आप मानेंगे पूरे देश में जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने पुलिस अधिकारी हैं, जितने होम गार्ड हैं, सब कुछ सड़क पे हैं। IAS IPS सड़क पे हैं। आप एक उदाहरण मुझे बता दीजिए इस देश का 8 दिन में। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं हुआ, पर मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। एक उदाहरण ये बता दीजिए कि एक पुलिस वाला, एक IAS IPS, एक बड़ा नेता, एक छोटे से छोटा पार्षद, एक छोटे से छोटा किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता संक्रमित हुआ? अगर संक्रमण इतना ज़्यादा है तो ये कैसे संभव है कि जो पुलिस वाले चौराहे चौराहे पे खड़े हैं, घर घर जाके चेकिंग कर रहे हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ रुमाल बांध के घूम रहे हैं और वो संक्रमित नहीं हो रहे? ये बात स्वतः साबित करती है कि संक्रमण इतना नहीं है जितना आतंक फैला दिया है। यह आतंक या तो सुनियोजित हो सकता है या अज्ञानतावश हो सकता है, लेकिन इस आतंक से देश को बाहर निकालने की ज़रूरत है। बहुत सीधी कहानी है कि इंदौर का ही लें हम, 35 लोग अगर संक्रमित हैं और उनसे संबंधित 500 लोग भी अगर आपके सामने आ रहे हैं कि ये संक्रमण की संभावना हो सकती है, इनको आइसोलेट करें, इनको अच्छा व्यवहार करें, इनको आतंकवादी नहीं समझें, इनके घरों पे पर्चे चिपका रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं, गाड़ी उठा के लाती है। ये पहला देश है जहाँ पेशेंट को पुलिस रिकवर कर रही है। क्यों? क्योंकि जनता आपके विश्वास में नहीं है। आपने जनता के बीच नेता जितने भी पार्टी के रहते हैं उनको विश्वास में नहीं लिया, सामाजिक कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया। सिर्फ घर में बंद करने से अगर संक्रमण रुकता होता तो 23 से लेके आज तक इतनी बुरी गत देश की नहीं होती। आपका पूरा नाम बताएं। राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भोपाल।